स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है भाई, वॉइस ऑन। दूसरा डिप्लोमा। ठीक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गुप्ता। क्या किया आपने? मैं 3 ईयर से डिप्लोमा प्लस डिस्टेंस से बीसीआईटी को। अच्छा, जॉब कर रहे हैं कहीं पे? जैसा अभी करंटली नहीं कर रहा था। हम्म। 8 मंथ मैंने काम किया सदर फॉर सपोर्टिंग हुआ है। कहाँ पे? सर छतरपुर इनका इन्फोटेक्स। अच्छा, अपना क्या सर काम, क्या काम था? सर क्या वर्क था? विंडो इंस्टॉलेशन करना, अच्छा। बिग स्कैन वगैरह चेंज करना, अच्छा। सिस्टम को सर मेंटेन करना। जैसे कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो सब नहीं चल रहा है, अच्छा। ट्रबल शूटिंग करने के लिए उसको हम्म। फिर हम्म। अच्छा करना। बैंक आप के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसे मैनेज करना। आपका क्या नाम है? और नाम क्या कर रहे हैं आप? किस चीज़ में? अच्छा। अच्छा। कहाँ से, जामी से? ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है आपके सामने। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो IPv4 एड्रेसिंग है। जो सिलेबस है कंप्लीट वो ये है। हम जो शुरुआत करेंगे वो IP से शुरुआत करेंगे। उसके बाद IP के बाद से इसको राउटर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और उसके बाद राउटिंग की तरफ जाएंगे। फिर स्टैटिक राउटिंग का डिस्कशन है, डायनेमिक प्रोटोकॉल में OSPF है। फिर EIGRP है। और उसके बाद BGP का डिस्कशन होगा। राउटर को कैसे एज ए फायरवॉल बनाया जाए, उसका डिस्कशन यहाँ होगा। और इंटरनेट पे अगर जाना है तो कैसे नेट कॉन्फ़िगर किया जाए, कैसे लिंक को सिक्योर बनाया जाए। VPN का चैप्टर CCNP से बिलोंग करता है, बट यहाँ पे उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं वो सिखाई जाएंगी। और IP वर्जन 6, वर्जन 4 जब फिनिश कर लेंगे तो 6 की लैब और थ्योरी यहाँ डिस्कशन करेंगे। फिर कैसे सिस्को की डिवाइस को मैनेज किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन होगी जब आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। आपको मैनेज करना है, कैसे बैकअप लेना है, कैसे अपग्रेडेशन करना है। सिस्को के राउटर को DHCP सर्वर कैसे बनाना है। आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिकली इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है अगर आप वाईफाई का से कनेक्टिविटी है। तो कैसे उसको IP एड्रेस मिलता है, वो इस प्रोसेस के थ्रू मिलता है। लैन के अंदर हम पढ़ेंगे कि VLAN कैसे बनेंगे, ट्रंक क्या होगा, BTP क्या होगा, DTP क्या होगा, ये स्विच से रिलेटेड टॉपिक हैं। कैसे सिक्योर किया जाए नेटवर्क डिवाइसेस को, वो यहाँ पढ़ेंगे। और हम आखिरी दिन पढ़ेंगे OSI मॉडल। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में OSI मॉडल पहले दिन पढ़ाया जाता है। वो हमारी समझ से बाहर है, वो अंडरस्टैंड होना मुश्किल है जब तक सारी चीज़ें ना पढ़ी हों। तो शुरुआत करेंगे IP से। शावेज कौन है सर? आवाज़ आ रही है भाई? शावेज। जी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। पहली बार ज्वाइन किया है, पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा आज। ठीक। डेमो क्लास के लिए आमिर भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आज हाँ। ज्वाइन कर। तो हाँ, बेंगलोर में है? नहीं, अभी तो मैं नहीं हूँ। तो क्या किया, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? वैसे तो मेरा आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट मैंने हम्म। जापानीज लैंग्वेज किया हुआ है तो अच्छा। जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ मैं। अच्छा। तो एडवांस लेवल किया हुआ है उसमें। तो उसी के लिए CCNA पढ़ने के लिए सोचा था वो। हम्म। उसके लिए इनरोल करने के लिए ठीक है। सोच रहा था उसमें। तो आपके लिए तो फ़ायदा है, एक लैंग्वेज और आती है, चाहे जापानीज़ को CCNA पढ़ाना जाएगा। जी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है IPv4 एड्रेसिंग।
आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 आवर्स तकरीबन लगते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। पहले हम स्क्रीन पे लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हर स्लाइड पे लिखने का आपको मौका दिया जाएगा। पहला टर्म है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो अक्सर किताबों में एक लाइन देखने को मिलती है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। बट कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब हम ये देखते हैं कि जहाँ पर भी पीसी बना हुआ है वहाँ पे होस्ट लिखा होता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि पीसी का मतलब होस्ट है। ये बात भी ठीक थी, बट 1983 के अंदर, 1983 में, आज की डेट में हमारे पास जो फ़ोन है उस पे भी आईपी एड्रेस है। बिना आईपी के इंटरनेट तो चलता नहीं। हमारे घरों में सीसीटीवी ख़त्म हो गया है, उसकी जगह पर आईपी कैमरा आ गया है। हम बात भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। हमारी कार के अंदर जीपीएस किट लगी होती है। तो ये सारी चीज़ भी क्या हो गए, ये भी होस्ट हैं। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है विदेशों में, तो उस पर पीएचडी भी हो रही हैं। इसका नाम है आईओटी। आईओटी कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब होता है वस्तुओं का इंटरनेट। 2030 से 2050 के बीच में प्लानिंग की गई है कि पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज़ का एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। सब कुछ जो है आईपी बेस्ड हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो जाएगा कि आपके घर में अगर एक ये गमला रखा हुआ है, पॉट रखा हुआ है, और इसमें एक ट्री, एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट का अगर वाटर ड्राई हो जाता है और ये आईओटी से रिलेटेड है, तो क्या होगा कि ये पेड़ जो है आपको कॉल कर देगा। ये आपको कॉल कर देगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, और मेरी जो है लोकेशन वो ये है, और मुझे पानी की ज़रूरत है। आई वांट वाटर। इसमें कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि डेली एक मैसेज आता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दें। ठीक है, एक चिप सर्किट है, पूरा हो गया, ये काम हो गया। ऐसा भी होगा आने वाले टाइम में कि एक टर्म है आरएफआईडी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो नेट पे जाके ढूंढी जा सकती हैं। आरएफआईडी, आरएफआईडी एक चिप है 11.6 mm की। अभी फ्रीली अवेलेबल है, हिंदुस्तान में तो नहीं, विदेशों में। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड के ऊपर अपने उससे लगा सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर लगा सकते हैं आरएफआईडी को। वाया इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये कहा जाता है कि आपको जिस कंट्री में आप रहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको करेंसी की ज़रूरत नहीं। करेंसी लेस हो जाएंगे, डॉक लेस हो जाएंगे। कहीं पर भी जाएं, ये हाथ स्कैन करा दें, पैसे कट जाएंगे। कहीं चले गए, कोमा में चले गए, अस्पताल चले गए, पता लग जाएगा आप कौन है। क्योंकि इस आरएफआईडी में घर के भी, बच्चों के सब फोटोग्राफ पड़े होंगे, सारी चीज़ें। बट ये नुकसान ये है कि ये 24/7 ट्रैकिंग के ऊपर आ गए, मॉनिटरिंग की जा रही है। पर्पस भी वही है बेसिकली। आने वाले टाइम में क्या होना है, जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा, अब तो सारे ही अस्पताल से आते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा उसके ये चिप लग कर आएगी उसकी नेक में। उसकी नेक के अंदर
ये RFID चिप लग कर आएगी। अभी तो टेम्परेरी है, फिर ये परमानेंट हो जाएगा। तो इसका उठना बैठना चलना जीना मरना सब इसी के साथ होगा। और IoT के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब भी कोई इंसान चलेगा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो जैसे मोबाइल फ़ोन में 8-10 कनेक्शन होते हैं, इसके पास 2,000 से लेकर और 5,000 तक कनेक्शन बने होंगे, क्योंकि ये भी क्या बन चुका होगा, एज ए मशीन बन चुका होगा। तो होस्ट बन चुका होगा ये भी, तो होस्ट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। एनीथिंग, कुछ भी, दैट वर्क्स ऑन IP, जो भी चीज़ IP पे काम करेगी वो होस्ट कहलाएगा। अब जो भी नोट करना चाहते हैं नोट करें, उसके बाद अगली स्लाइड में चलेंगे। नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कलम के इल्म नहीं आता है। नया जनरेशन नोट नहीं करता है, नुकसान में खुद है। जो ऑनलाइन है भाई, नोट हो जाए तो बता देना, पता नहीं कि ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। जो क्लास की जा रही है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। हर क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग स्केच होगा और आपके पोर्टल में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे 24/7 आप वीडियो को सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। पूरे साल भर तक आपका एक्सेस रहेगा वीडियो का। 2 महीने आप हमारे से ही पढ़ेंगे, पूरे साल एक्सेस भी रहेगा। साल में 3-4 बार आप रिपीट भी कर सकते हैं फ्री में। एक बार पेमेंट जमा करने के बाद पूरे साल आप बैच कर सकते हैं। आपका बैच 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी 5 बैच अभी और कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इतना करने के बाद भी कोई नहीं पढ़ पाए तो कुछ नहीं किया जा सकता। नोट हो गया भाई सबका? आपने नोट कर लिया? ऑनलाइन वालों का नोट हो गया भाई? यस सर। शाहवेज रोवैस खान। यस सर, हो गया जी सर। ठीक। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए 2 IDs की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है लॉजिकल ID, और एक होती है फिजिकल ID। जो लॉजिकल ID है वो IP वर्जन 4 हो सकती है या IPv6 हो सकती है। IP वर्जन 4 32 बिट का है। IPv6 128 बिट्स का है। ये 1983 में आया था वर्जन 4, और ये 1999 में आया था। फिजिकल ID का दूसरा नाम मैक एड्रेस भी है, और ये 48 बिट्स बाइनरी होता है या 12 करेक्टर का हेक्सा होता है। तो फिजिकल ID 48 बिट्स बाइनरी और 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल। अभी जो नंबर सिस्टम है हम लोग पढ़ चुके हैं, डेसिमल में 0 to 9 ही होता है, और हेक्सा नंबर सिस्टम के अंदर अल्फा न्यूमेरिक होगा, 0 to 9 होगा, और A to F भी होगा। तो 9 तक तो वैसे ही लिखेंगे, इफ़ यू वांट टू राइट दी 10, तो 11 के लिए B हो जाएगा, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए, 15 के लिए F। नोट करें।
हो गया भाई। जी, फिजिकल एड्रेस, और अगर हमने आईपी देखना हो तो सीएमडी पर जाकर, मशीन की कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, आईपी कॉन्फ़िग /ऑल ये कमांड चलाएंगे तो हम देख लेंगे दोनों के @/ऑल, /ऑल। यहाँ पे हमने लिखा CMD, और ये ब्लैक विंडो आ जाएगी, और यहाँ लिखेंगे IPCONFIG /ऑल। तो हमारा जो मशीन है उसमें बहुत सारे लैन कार्ड हैं। ये जहाँ पर आप अपना वायर प्लग इन करते हैं लैपटॉप में या पीसी में इंटरनेट चलाने के लिए, अगर वाईफाई ना हो तो तार लगाना पड़ता है। तो जिस कार्ड में, उसको लैन कार्ड या NIC कार्ड बोलते हैं, ये उसका मैक एड्रेस है, ABCD और 1 2 3 की फॉर्म में। ये उसका आईपी एड्रेस है। अगर मान लें कि आपका ये लैपटॉप है तो ये एड्रेस घर में कुछ और हो सकता है, ऑफिस में कुछ और हो सकता है, दोस्तों के यहाँ कुछ और हो सकता है, लेकिन ये एड्रेस नहीं बदलेगा, ये सेम ही रहेगा। ये परमानेंट एड्रेस है, ये सेम। नोट सबका आपका लैपटॉप जो है, हाँ ऐसे मान के चल रहे हैं आपकी जो फिजिकल बॉडी है ये तो चेंज नहीं होगी। यहाँ आप मेरे स्टूडेंट बन गए, कहीं जाके किसी की बेटी बन जाओगे, कहीं जाके कोई और बन जाओगे जाके, ठीक है। तो फिजिकल आर्किटेक्चर चेंज नहीं हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पोजीशन के चेंज होने से ये नाम बदल सकता है। तो हमारा जो कंसर्न है वो केवल आज का वर्जन 4 से रिलेटेड है, तो हम वर्जन 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। IPv4 वर्जन 4 को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया उसका नाम है IANAI ना, इंटरनेट ASSIGNET नंबर अथॉरिटी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने IP वर्जन 4 को बनाया, और कब बनाया, 1983 के अंदर। 32 बिट्स का होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। और जो बिट है वो या तो ज़ीरो होती है, जिसको कि ऑफ बोलते हैं, या 1 होती है जिसको ऑन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑक्टेट के अंदर जो 8 बिट हैं, अगर सारी ज़ीरो हो जाएं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी इन डेसिमल, और अगर सारी 1 हो जाएं तो वो होगा 255 इन डेसिमल। नोट करें। किसी को कहीं कुछ भी डाउट है तो पूछते रहेंगे। वर्जन 4 चूंकि बाइनरी में है, लेकिन बाइनरी में इसको डिप्लॉय करना, इम्प्लीमेंट करना टफ टास्क है, याद रखना मुश्किल है, क्योंकि 32 बार 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन है, एक भी आईपी ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, IP वर्जन 4 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि जो ऑक्टेट हैं, उन ऑक्टेट के बीच में एक डॉट लगाया जाता है। 4 ऑक्टेट हैं, और हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक लाई करेगी।
जीरो से लेके 255 तक लाई करेगी। तो ये आईपी वर्जन 4 का जर्नल फॉर्मेट है, और इसके अंदर टोटल IPv4 जो एड्रेस आते हैं वो 2 की पावर 32 या 4.29 10 की पावर 9, इतने आईपी एड्रेस टोटल वर्जन 4 में मौजूद हैं। यानी 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस इसमें आते हैं। चले, वर्जन 4 को क्लासीफाई किया गया है 5 पार्ट के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस। क्लास ए, बी, सी, डी और ई। क्लास ए की जो रेंज है 0 to 127 है पहले ऑक्टेट में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करेगा। क्लास बी 128 से 191 तक, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 to 255 रहेगा। क्लास सी 192 से 223। क्लास डी 224 से 239। क्लास ई 240 से 255। कुछ किताबों में ऐसा नज़र आ सकता है कि इसकी रेंज 1 से लेकर 126 तक नज़र आए। उसका रीज़न ये है कि ज़ीरो कहलाता है नल आईपी एड्रेस। ज़ीरो से शुरू होने वाला एड्रेस किसी भी होस्ट का आईडी नहीं हो सकता। 120 जो 7 है ये कहलाता है लूप बैक एड्रेस। ये सेल्फ टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है। क्लास ए बी सी का यूज़ नेटवर्किंग में किया जाता है। क्लास डी मशीनें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लास डी का इस्तेमाल मल्टीकास्टिंग में किया जाएगा। मल्टीकास्टिंग सीसीआई में पढ़ेंगे। मल्टीकास्टिंग को बनाने में 11 साल लगे डॉक्टर स्टीव को। डॉक्टर स्टीव ने मल्टीकास्टिंग बनाया, और जितना भी दुनिया में ये शेयर मार्केट चल रहा है, वो शेयर मार्केट किस पे चल रहा है? मल्टीकास्टिंग पे। डॉलर का रेट चेंज होता है, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरी दुनिया में इत्तला हो जाती है।
जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो चल रही हैं वो मल्टीकास्टिंग पे चल रही हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं वो सारे के सारे मल्टीकास्टिंग पर चल रहे हैं। तो मैं ये वाला एड्रेस पीसी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। पीसी एक्सेप्ट करता है एबीसी के एड्रेस, फिर इसके ऊपर फिर मल्टीकास्टिंग लगाया जाता है। जो क्लास ई है वो रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए। नोट करें। कोई सवाल भाई, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? जी भाई, ऑनलाइन वालों शहबाज और ओवैस, यानी कोई? आ, जी। नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक, नोट हो गया। जी। हमें जो आईपी एड्रेस मिलता है, हम ये सोचते हैं कि हम क्लाइंट हैं और हमने एयरटेल को कॉल किया और इसने हमें एक आईपी दे दिया। इसी तरीके से दूसरे क्लाइंट ने कॉल किया, उसको भी मिल गया। बट हमारा जो कनेक्शन है वो है एसीटी का। ये भी एक वेंडर है, सर्विस प्रोवाइडर है। इसके भी बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। अगर एयरटेल ने क्लाइंट वन को नंबर दिया है तो माना जा सकता है एयरटेल का क्लाइंट टू का नंबर सेम नहीं होगा। बट एसीटी का क्लाइंट वन और टू का नंबर भी एस एयरटेल के क्लाइंट वन और सी टू से मैच नहीं करते, अलग अलग होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है कि इन्होंने नंबर खुद नहीं बनाए। इनको जो नंबर दिए जा रहे हैं वो ऐप निक से दिए जा रहे हैं। और एपनिक को जो नंबर मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? आईए यानी आयना से मिल रहे हैं। 4.29 10 टू दी पावर 9, इतने आईपी एड्रेस या इतने मीटर जमीन का मालिक कौन है? आयना है, जो जमीनों को बेचता नहीं है, किराए पे देता है। जब पैसा देना बंद कर दोगे तो उसी का ही हो जाएगा। इस तरीके से आयना ने पूरी दुनिया को एपनिक, राइप, LIC, NIC, ये रजिस्ट्रीज हैं, ये इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। जी, ये इनको देते हैं, ये हमारे को देते हैं। IANAINA.org, यहाँ जाकर इसको देखा जा सकता है। IANA.org। IANA.org। IANA.org पे जाते हैं तो आईपी एड्रेस एंड एएसएन नंबर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्जन 4 जो है 1983 में आया। और ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। और एपनिक, जी, एपनिक जो पूरा जोन है, रीजन है, वो एपनिक के कंट्रोल में है।
ये सारी इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं। एशिया पैसिफिक जो है के अंदर हिंदुस्तान भी आता है, बहुत सारे और ममालिक भी आते हैं। इस तरीके से ये कंट्रोल किया जा रहा है। वर्जन 6 जो आया है वो 1999 में आया। ठीक। तो आईपी एड्रेस का मॉडल ये इस तरीके से आईपी एड्रेस मिलता है। और हम जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, वो हम कनेक्टेड हैं समुद्र के थ्रू। सब मैरीन केबल मैप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो 3 तरीके से होती है। या तो हमारी कनेक्टिविटी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। दूसरी कनेक्टिविटी होती है कॉपर वायर के थ्रू। तीसरी कनेक्टिविटी होती है रेडियो लिंक या आरएफ के थ्रू। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है। नहीं, ये तो ऑप्टिकल ज़मीन के अंदर भी हो सकती है। ये जितने भी आप देखते हो आपके घरों में आज की डेट में जो लिंक आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर पर ही आ रहा है। पहले कॉपर पे कनेक्टिविटी देता था आपके घरों। हाँ, तो आपके पास जो सिग्नलिंग लॉस है, सिग्नलिंग जो लॉस है वो इसके अंदर कम है। इसमें स्पीड लाइट के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर होता है थियोरेटिकली। बाल से भी बारीक इसके अंदर ग्लास होता है। तो ये आपके पास अगर हम देखते हैं तो ये मैप है वर्ल्ड का। और ये हिंदुस्तान रहा। हिंदुस्तान से 1, 2, 3, 4, 5 सी पोर्ट हैं। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सी पोर्ट के थ्रू ही होगा। तो जिस लिंक पे हमने क्लिक किया है, इतने लिंक मौजूद है हिंदुस्तान में। यहाँ अगर हमने क्लिक किया तो उसने बता दिया कि ये लिंक जिस पे क्लिक किया गया है वो 45,000 किलोमीटर लंबा है। और यह हिंदुस्तान से निकल के कहाँ कहाँ ये तार जा रहा है, कौन कौन से इसके वेंडर या सप्लायर हैं, किधर किधर हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी। तो समुद्र के अंदर तार पड़े हुए हैं। और ये उस साइड में डाले जाते हैं जहाँ पे शिप कम चलते हैं, क्योंकि टूट सकते हैं। तो आईपी एड्रेस हमें कोई और दे रहा है। और डेटा को ट्रेवलिंग कराने के लिए तार किसी और ने डाल रखे हैं। तो डिवाइसेस जो हैं सिस्को की भी हो सकती हैं, नॉन सिस्को की भी डिवाइसेस हो सकती हैं। तो प्रोडक्ट किसी और का है। जैसे आपकी गाड़ी है तो गाड़ी बनाई किसी ने है, सड़कें किसी ने बनाई हैं, पेट्रोल कोई और ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। तो इस तरीके ये हायरार्चिकल मॉडल है हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम आईना टू द क्लाइंट। नोट करें। चले आगे। जो आईपी एड्रेस है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। IPv4 एड्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेटवर्क की बिट्स में प्लस होस्ट की बिट्स में। IPv4 32 बिट का है, 32 बिट्स का। 60 इसमें से ये तो फिक्स्ड है कि 32 बिट का होगा। लेकिन ये नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। अब कैसे पता लगे कौन सी क्लास में कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं?
उसके लिए एक कंपोनेंट या पैरामीटर बनाया गया जिसका नाम है डिफॉल्ट मास्क। ये 32 बिट का होता है और ये प्री डिफाइंड है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ओएस के अंदर। अगर हमने अपनी मशीन में क्लास ए का कोई भी एड्रेस डाला, यानी अगर इस रेंज का कोई भी एड्रेस डाला पहले ऑक्टेट में, तो ये उसका मास्क ऑटोमेटिकली खुद ले लेगा अगर हमने नहीं दिया तो। अभी दिखाते हैं। क्लास बी का कोई नंबर डाला जिसका रेंज 128 से 191 हो पहले ऑक्टेट में, तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स 255 0.0 ले लेता है। क्लास सी का नंबर अगर डालते हैं तो उसका मास्क ये खुद ले लेता है। अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट वैल्यू वो ये लेता है। तो इस ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 250 जो 5 है, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये नेटवर्क बिट्स को बोल दें या फील्ड बोल दें या पोर्शन बोल दें, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 255 का मतलब है 8 बिट 1 हो जाना बाइनरी की। ये इसके इक्विवेलेंट है 255। इसका मतलब क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं। इसका मतलब बी के अंदर ये 8 बिट नेटवर्क की हो गई, यानी 16। और सी के अंदर 3 ऑक्टेन है, 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, 8 ये हैं, यानी 24 बिट नेटवर्क की हो गई। 8 बिट नेटवर्क की, 16 बिट नेटवर्क की, 24 बिट नेटवर्क की। जो जीरो है वो रिप्रेजेंटेटिव है होस्ट के लिए। तो एक जीरो डेसिमल का बराबर होता है बाइनरी के 8 जीरो के। तो यहाँ पर ये होस्ट का पोर्शन है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है। तो 24 होस्ट की बिट हो गई क्लास ए में, 16 होस्ट की बिट हो गई क्लास बी के अंदर, और 8 होस्ट की बिट हो गई क्लास सी के अंदर। इसका मतलब कोई सी भी क्लास हो, 32 बिट का ही नंबर होगा। नोट करें। तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये पीसी है, राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, और यहाँ पे चेंज एडाप्टर ऑप्शन, मल्टीपल यहाँ पे लैन कार्ड हैं। मैं जो कनेक्टेड हूँ वो फिजिकल वाले से कनेक्टेड हूँ, इसमें वायरलेस से कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं इसका चेंज करके दिखाता हूँ। आईपी वर्जन 4 पे गए, यहाँ चले गए। आईपी एड्रेस दो तरीके से दिया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है ऑप्टेन ऑटोमेटिकली। इसका मतलब अगर यहाँ पे टिक है तो अगर वाईफाई चल रहा होगा तो वहाँ से ये एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे करते हैं तो मैनुअल सेटिंग करते हैं। अगर हमने ज़ीरो से एंट्री करी किसी आईपी की तो मना कर देगा, क्योंकि ज़ीरो वैलिड रेंज नहीं है।
वन से वैलिड रेंज है। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल 122 डाला तो ये क्लास ए का है, क्यों? क्योंकि 126 तक क्लास ए ही है। बाकी मैं कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ क्योंकि 255 तक की रेंज हमारे पास मौजूद है। नीचे जो मास्क दे रखा है मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, डाला नहीं है, खुद ले लिया इसने। तो इस बात का प्रूफ है कि जो हमने यहाँ पर बताया था मास्क पीछे, उसने वो खुद ले लिया है। अगर हम क्लास बी का कोई नंबर यहाँ डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 160 समथिंग, और मैंने क्लिक किया, दिया नहीं, इसने खुद ले लिया 2 टाइम्स। सिमिलरली 199, क्लिक किया, इसने खुद ले लिया। ठीक है जी, ये इस बात का वेरिफिकेशन है। अब क्लास नमाज के बाद होगी 7:15 पे। ठीक है जी। मस्जिद पास में है, नमाज पढ़ना चाहिए। दोनों ही इंतज़ाम मस्जिद में मौजूद है, मेल फीमेल के लिए। जो लोग ऑनलाइन हैं, आवाज़ आ रही है भाई? हाँ जी सर। नमाज के बाद दोबारा से ज्वाइन करें जी ठीक। या कनेक्ट रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। ये आवाज़ पहुँच रही है भाई? हेलो। शेयर क्यों नहीं हो रहा? आमिर, देखो शेयरिंग हो रही है स्क्रीन तुम्हारे मोबाइल पे, ये हट क्यों नहीं रहा? मोबाइल पे चेक करो जरा। नहीं तो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया कि जो आईपी है वो कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का आईपी है, और उसके अंदर कुछ बिट नेटवर्क की हैं और कुछ होस्ट की हैं, डिस्कशन हो चुका है। और वो ऑटोमेटिकली मास कैरी कर लेता है, ये भी हमने देख लिया। तो मास का एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि वही बताता है कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं। लेकिन दूसरा जो इसका फेज है, जो सीसीएनए की किताबों में अक्सर दिखाई नहीं देता है, वो है एंडिंग प्रोसेस। ANDING। एंडिंग प्रोसेस क्या है? ये बेसिकली आउटपुट है ऑफ एंड गेट की। इंजीनियरिंग में हम एंड गेट पढ़ते हैं। एंड गेट का जो सिंबल है वो क्या होता है? कुछ डी की तरह होता है। डी बना के दो पैरेलल लाइन यहाँ लगा दी और एक ये लगा दी। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। जेड बराबर एक्स इंटू वाई के भी हो सकता है, या वाई इंटू एक्स के भी हो सकता है। इसकी एक ट्रुथ टेबल बनती है जिसमें एक्स, वाई और जेड तीन कंपोनेंट होते हैं। चूंकि आईपी जो है बाइनरी है, और जो गेट्स हैं वो भी बाइनरी पे काम करते हैं, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो रखा जाए, इसकी भी ज़ीरो रखा जाए, तो बीच में मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, ये ज़ीरो हो जाएगा।
जीरो वन पर भी जीरो हो जाएगा, वन जीरो पर भी जीरो हो जाएगा, और वन वन पे वन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड क्लास हर एक ने पढ़ी होती है, और सेकंड क्लास में सिखाया जाता है कि ज़ीरो की गुणा ज़ीरो से करेंगे तो क्या आएगा, वन से करेंगे तो क्या आएगा, वन की गुणा ज़ीरो से करेंगे तो क्या आएगा, वन की वन से करेंगे तो क्या आएगा। ये दोनों आउटपुट क्या हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है जी। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हर एक को आता है मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। तो जब कभी भी हम किसी डिवाइस पर आईपी एड्रेस डालते हैं, IPv4, तो उसका मास्क हम चाहें दें या ना दें, डिवाइस क्या करती है, ऑटोमेटिकली ले लेती है, जो अभी हमने दिखाया है। अगर हमने कोई आईपी डाला 199.19.17.19, कौन सी क्लास का है, क्लास सी का, तो इसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस जो कैप्चर कर लेगी वो 3 बार 255 ले लेगी। अगर हम डालना भूल गए तो फिर वो क्या करेगी कि इनको दोनों को, इसको भी कन्वर्ट करेगी इनटू बाइनरी के अंदर, और इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगी कि लेट से उसने इसको यहाँ एक्स पॉइंट पे लगा दिया, और दूसरे वाले को उसने जो मास्क था, मास्क को उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है जी, मास्क यहाँ अप्लाई कर दिया, तो यहाँ आईपी अप्लाई कर दिया गया, और यहाँ पे मास्क अप्लाई कर दिया गया बाइनरी के अंदर। तो आईपी भी 32 बिट का है और मास्क भी 32 बिट का है। तो जब जब जीरो जीरो का कॉम्बिनेशन होगा जीरो हो जाएगा, जीरो वन पे जीरो, और वन जीरो पे जीरो, वन वन पे वन, तो आउटपुट जो आएगी वो क्या आएगा, जेड निकलेगी। तो जब एक्स भी 32 बिट का है, वाई भी 32 बिट का है, तो जेड कितने बिट का होगा, ये भी 32 बिट का होगा, ये भी 32 बिट्स का होगा। तो जो जेड निकल कर आएगा, इस जेड को हम कहते हैं नेटवर्क आईडी, लेमन लैंग्वेज में आईपी एड्रेस का घर, या लोकेशन ऑफ आईपी। आपसे अगर पूछे जी आपसे मिलना है कहाँ मुलाकात होगी, तो उसको कौन सा एड्रेस दोगे आप, फिजिकल के लॉजिकल, फिजिकल। कहीं जो एड्रेस बोला है वो ठीक है, लॉजिकल बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मैपिंग किस पे होगी, फिजिकल पार्ट के ऊपर, मुलाकात जो होगी वो फिजिकल जगह पे होगी। आईपी एड्रेस लॉजिकल है, लेकिन उसकी जो जगह है वो क्या है, वो भी लॉजिकल है, उसकी घर भी लॉजिकल है, क्योंकि आईपी एड्रेस भी लॉजिकल है, उसका घर भी लॉजिकल है। आप फिजिकल हो, आपका घर फिजिकल है, ठीक है जी। तो उसकी जो लॉजिकल लोकेशन है वो क्या है, नेटवर्क आईडी है। जब कभी भी आप किसी भी दुनिया की वेबसाइट को एक्सेस करते हो, एनी यूआरएल जो भी आप एक्सेस करते हैं, हर एक यूआरएल का एक आईपी होता है, और हर आईपी की एक यूनिक आईडी होती है। वो यूनिक आईडी क्या होती है, नेटवर्क आईडी। जब तक हमें किसी वेबसाइट की नेटवर्क आईडी नहीं पता, हम जा ही नहीं सकते। अगर हमें किसी ने कहीं भेजना हो और एड्रेस ना हो तो हम जा ही नहीं सकते को। नहीं, यूआरएल आपके पास जो भी है, आपके पास ncpnetwork.com है, कुछ भी है, हमारी वेबसाइट हो गई एनसीपी नेटवर्क हो गई, HCL.com हो गई, Cisco.com हो गई, जो भी आप दुनिया भर की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, वो सारे के सारे क्या है, उनका यूआरएल लिंक है। कहीं पे भी आप जाते हो, किसी भी जगह पे आप जाते हो, कुछ भी एक्सेस करते हो, अब यहाँ पे आपने केवल जामिया ही अगर लिख दिया, तो जामिया की ढेर सारे लिंक आ जाएंगे। एक ये लिंक आ गया, और पता नहीं कौन कौन से लिंक कहाँ कहाँ से मिलके नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी।
तो इसका कुछ ना कुछ पीछे आईपी एड्रेस है, बिना आईपी के जा नहीं सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे हमारा आपके पास एनसीपी नेटवर्क है। अब एनसीपी नगेट से है या एनसीपी नेटवर्क है, दो वेबसाइट है हमारे पास। ये एनसीपी नगेट से जहाँ पर आपके मटेरियल सारे पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी वीडियोस हैं आपके यहाँ पे पड़ेंगे सारे के सारे। और जो वेबसाइट है वो है ncpnetwork.com, जो पहली थी। ये मैं रहा यहाँ पे। ये नोएडा की गैलरी है, जो ऑफिस नोएडा के अंदर होता था, क्लासरूम वगैरह का। ये नोएडा की सारी गैलरी है। और कोविड के बाद उसको बंद कर दिया गया है, दोबारा खोला है, अब देखते हैं क्या सीन है। तो हर एक का क्या है, एक वेबसाइट है। अगर वेबसाइट है तो उसकी कोई आईपी होगी। अब उसका आईपी कैसे पता लगेगा, आईपी क्या होगा, आप सीएमडी में चले जाएं, यहाँ से अगर आप पिंग करते हैं NCPNETWORK network.com, तो इसका ब्रैकेट में आपको वो नज़र आ जाएगा आईपी एड्रेस। ये हमारी आईपी एड्रेस है उस साइट की। इसकी कुछ एनआईडी होगी, ये तो नाम है। तो इसकी जो एनआईडी होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो डिवाइस कैसे कैलकुलेट करेगी, जो यहाँ पे बताया गया है। तो जब कभी भी आप कोई भी आईपी डालते हैं, डिवाइस उस आईपी को मास के साथ में मल्टीप्लाई करती है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू दी बाइनरी फॉर्मेट। और जो आउटपुट आती है वो क्या होता है, जेड होता है। जेड को क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी बोलते हैं, या उसको आईपी एड्रेस का घर बोलते हैं, या लोकेशन ऑफ आईपी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे अगली स्लाइड पर देखेंगे, पहले नोट करें। भाई जो ऑनलाइन वाले हैं, कोई डाउट है किसी का? वैस और शहबाज, कोई डाउट है भाई? नहीं सर, अभी तो नहीं, कोई डाउट नहीं सर। आप अपने एंटायर स्क्रीन शेयर कर देंगे आप? अभी इसमें सिर्फ ये वाला स्क्रीन शेयर हो रहा है जिसमें आपने नोट्स बनाए, बाकी बाकी कुछ भी मतलब? नहीं। जो कौन आप सा? वेबसाइट जो आप वेबसाइट्स वगैरह का दिखा रहे थे, वो उसमें कुछ भी शो नहीं हुआ अब। वेबसाइट शेयर नहीं हुआ? जी। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? स्लाइड जा रही है उनको, बाकी नहीं जा रहा। देखना, स्क्रीन नज़र आ रही है अब कि नहीं आ रही है? डेस्कटॉप आ रहा है नज़र? जी, डेस्कटॉप नजर आ रहा है। अच्छा है, एक मिनट। ये नज़र आ रही साइट? हाँ जी, अब फोटोज अब दिखाई दे रही ठीक है, नोट हो गया। अब नेटवर्क आईडी को निकालने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि हमें बाइनरी कन्वर्जन आता हो। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब अगर हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये 29 डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आसान सा तरीका ये है कि हम 8 ज़ीरो बनाएं और इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम याद कर लें। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ये हमेशा यही रहेंगे जब तक कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता रहेगा।
कौन से नंबर को जोड़ें कि 29 आंसर आ जाए, बस इतना बताना है आपने। जी भाई। किसको जोड़ने से आंसर आ जाएगा 29? 16 और 8 24, 4 28 और 1 29, जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। ये इक्वलेंट टू 29 के है। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा 139, तो कौन से नंबर को जोड़ दिया जाए? 128, 8, 136, 2 और 1 को। तो 128 को ऑन कर दें, 8 को ऑन कर दें, 2 को कर दें, 1 को कर दें, बाकी को 0 कर दें। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे किया जाए। तो ये आसान है थोड़ा, चूंकि बाइनरी नंबर आपको दे दिया किसी ने, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जहां जहां पर 1 है उसकी वैल्यू देखें हम। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 128 लिख दें, प्लस का साइन लगा दें। इसकी वैल्यू कितनी है? 64। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 हो गई। जो भी आंसर होगा यहाँ पे आप लिख दें। ठीक है ना। अब हमारा जो नंबर है, अगर हमने उस नंबर को अप्लाई किया नेटवर्क डिवाइस के ऊपर, मास्क नहीं भी दिया तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी? ये मास्क ले लेगी। तो यानी 199, 19, 17, 19 अगर आईपी लिखा गया तो उसका मास्क डिवाइस विल टेक ऑटोमेटिकली। तो अब 199 जो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, 128 और 64, 192। और 192 में कितना जोड़ दें? 7, 4, 2 और 1। ये 199 के इक्विवेलेंट हो गया। 128, 64, 192 और 7 ये हो गया। 19 का मतलब हो गया 16, और उसके बाद 2 और 1। 17 का मतलब हो गया 16 और ये 17। फिर 19 का मतलब हो गया ये, और ये 19। मास्क में 255 का मतलब ये है कि सारे ही बिट जो नज़र आ रहे हैं इंटायर को जोड़ दिया जाए तो वो 255 बन जाएगा। तो इन सब को ऑन कर दीजिए। 255 का मतलब एक ऑक्टेट की सारी बिट्स 1 है। तो ये सारा इंटरनल प्रोसीजर डिवाइस खुद करेगी, हमें नहीं करना है, पता होना चाहिए। फिर वो इसको अप्लाई कर देगी किसके ऊपर? एंड गेट के ऊपर। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। आउटपुट जो आएगी वो जेड होगी। जेड जो होगी वो मल्टीप्लायर वैल्यू है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 1 1, 0 0 0 1 0 0 1 1, 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। इस वैल्यू को अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। और ये किसका कन्वर्जन था? इसका। तो इसका मतलब ये 199 हो गया। ऐसे ही ये वाली वैल्यू इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू है 19। ऐसी ये वाली वैल्यू इसके 17, और ये वाली वैल्यू का मतलब हो गया 0। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये कितने बिट की है? 32 बिट की। 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। तो जो वैल्यू आई है, जो आउटपुट है ऑफ एंड गेट का, वो भी कितने बिट का है? 32 बिट का है। और ये कहलाता है नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस का घर। नोट करें। हम जब राउटर में कमांड चलाएंगे प्रिविलेज मोड पे राउटर में, शो आईपी राउट, तो ये कुछ नहीं दिखाता सिवाय किसके?
ये डिस्प्ले करता है केवल किसको? नेटवर्क आईडीज को। अगर यही आपकी टेबल में नहीं है तो आपका ट्रैफिक कहीं नहीं जा सकता है। नोट हो गया? ये जो मास्क लिखा गया था, इसको हम /8 बोल सकते हैं, क्योंकि 8 बिट नेटवर्क की 1 है। यानी /n का मतलब है बिट्स ऑफ नेटवर्क। इसको हम /16 बोल सकते हैं, इसको /24 बोल सकते हैं। यानी 8 बिट 1 है, 16 बिट 1 है, 24 बिट 1 है। किसी ने अगर /30 लिख दिया तो इसका मतलब 30 बिट 1 है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। चूंकि मास्किंग में अगर हम देख रहे हैं तो पहले सारी बिट के 1 है, फिर सारी 0 है। अब यही जो नंबर है, यहाँ पे एक मिथ ये होता है कि साहब 0 होगा तो उसको एनआईडी बोलेंगे। तो 0 होगा एनआईडी होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है कि जो आउटपुट ऑफ द एंड गेट है वो क्या होगी? नेटवर्क आईडी होगी। फॉर एग्जांपल यही नंबर अगर लें जो आपके सामने है, और इस नंबर में हम ये कहें कि नंबर तो यही है जो आपके सामने है, लेकिन इसकी मास्किंग 30 बिट है। कैलकुलेट दी नेटवर्क आईडी। कैलकुलेट दी नेटवर्क आईडी। तो आईपी का कन्वर्जन तो यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ये तो सेम ही रहेगा ना। चेंज क्या होगा? मास्क। 30 का मतलब हो गया 8 बिट 1, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ये 0, ये 0, ये 0। लेकिन इधर 1 है, इधर 1 है, तो ये 1, बाकी सारे 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16, 16। तो ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि साहब आखिरी ऑक्टेट में 0 होगा तो नेटवर्क आईडी होगा। एनी
नंबर, कोई भी नंबर क्या हो सकता है, एनआईडी हो सकता है। की पॉइंट क्या है, आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी दी एनआईडी, बस नोट कर लें। इस मिथ को खत्म करने के लिए, क्या जीरो ही एनआईडी होगा, ऑलवेज जीरो होना चाहिए यहाँ पे, आंसर इज नो। हमारे पास वॉट एवर द नंबर वी हैव, वॉट एवर द मास्किंग, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड गेट के थ्रू, जो भी आउटपुट आएगी, जीरो भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, बस सिंपल सा मेथड, जो आउटपुट होगी एंड गेट की उसको नेटवर्क आईडी कहेंगे, झंझट ही नहीं है कोई। क्योंकि अक्सर किताबों में भी यही लिखा है कि होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाएं लास्ट में, तो ऑक्टेट में जीरो होगा फोर्थ, तो वो एनआईडी होगी। इसी तरीके से जो याद है लोगों को, वो भी यही याद है गलत, खुद कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो ही एनआईडी होगा, कुछ भी एनआईडी हो सकती है। अगर हम नंबर दे दें किसी को यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अगर हम ये लिखते हैं 179.19.17.0, वो इसको भी एनआईडी बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि लास्ट में ज़ीरो है। ऐसा कोई रूल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें एंडिंग प्रोसेस के थ्रू देखना है। तो इसका कन्वर्जन क्या हो गया, सेम हो गया। इसके कन्वर्जन में 24 बिट ये रही, ये 25 में और भी, 26, 27, 28, 29, 30। तो हम देखते हैं कि जब एंडिंग किया, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 16। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें टेबल इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो नंबर निकल कर आया है, इस नंबर को नेटवर्क आईडी कहा जाएगा। अब तीन चीजें नोट हो गए, तीन चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। एक है नाम, यानी आईपी एड्रेस। किसी का नाम अगर मालूम हो, तो क्या उसके घर जा सकते हैं, केवल नाम ही मालूम है बस? नहीं। यानी उसका घर का पता भी होना चाहिए। ये है नेटवर्क आईडी। तो अगर किसी ने ये कहा कि भाई मेरा नाम ये है, और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, कल घर पे कोई फंक्शन है, टाइम पर पहुंच जाना, जिसने बुलाया है वो डी है, जिनको बुलाया है वो ए, बी और सी, तीन उसके दोस्त हैं। ए बी सी को डी का नाम मालूम है, इसका नाम डी है। डी ने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया है, ये घूमते फिरते इसके घर के दरवाजे पे तीनों पहुंच गए। डी के घर पे लाइट नहीं है, आज तक नहीं ली गई है, आई नहीं है, और फोन तो है ही नहीं उनके यहाँ पे। देयर इज नो फोन, देयर इज नो लाइट। नाम मालूम था, घर का पता मालूम था, घर के दरवाजे पे खड़े हैं, ये इंतजार कर रहा है कि ये लोग दावत पे आने वाले हैं, ये बाहर खड़े हुए हैं, ये अंदर है। कैसे पता लगेगा डी को कि उसके दोस्त बाहर खड़े हुए हैं? जी भाई, लेमैन आंसर चाहिए। समझ में आई भाई ऑनलाइन वालों को कि नहीं आई? चले गायब हो गए, कोई नहीं है, सबने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। जी भाई। नहीं तो आईपी एड्रेस तो हमें आते नहीं, जाहिल इंसान है हम तो। जब उसके घर पे लाइट ही नहीं है, तो आईपी एड्रेस क्या खाक करेगा वहाँ पे? वो तो मैंने आपको दे ही दिया कि एबीसी को घर, डी का नाम मालूम है, एबीसी को घर का एड्रेस मालूम है, डी का घर यही है, ये घूमते फिरते उसके घर के दरवाजे पे जाके बाहर खड़े हुए हैं। डी अंदर बैठा हुआ है, उसने टेबल पे खाना लगा दिया है, कुर्सियां वुर्सियां बिछा दी हैं, इंतजार कर रहा है आए।
कैसे पता लगेगा डी को कि उसके दोस्त उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो काम में लगा हुआ है। बैल है ही नहीं उसके घर पे। हाँ, नॉक करेगा, आवाज देगा। यहाँ से क्या करेंगे, आवाज देंगे। तो जो आवाज है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये तीन टर्म हैं, अगर किसी को नहीं आते हैं तो वो कुछ ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकता है। फिर भी नौकरी लगी हुई है तो वो अपनी किस्मत का ही खा रहा है। तो ये तीनों चीजें 32 बिट की होती हैं। ये भी 32 बिट्स का है, ये भी 32 बिट्स का है। जब नाम 32 बिट का है, घर अभी निकाला हमने, ये भी 32 बिट का है, तो आवाज भी कितने बिट की होगी, 32 बिट की होगी। अब कैसे इसको रिकॉग्नाइज करें। देखिए, पीछे दो क्लू हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ये जो पोर्शन है इतना, ये किसका पोर्शन है, नेटवर्क का कि होस्ट का। होस्ट का। नेटवर्क का पार्ट तो ये हो गया। ये आईपी में इतना पोर्शन और नेटवर्क आईडी में इतना पोर्शन, क्या इसमें कोई चेंज है। इसको देख के तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि ये है क्या। ये पोर्शन अगर हम देखें और नीचे वाला देखें तो इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है लेमन लैंग्वेज में, यहाँ पे ऑल बिट्स आर जीरो, ठीक। और यहाँ क्या नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है कि भाई कॉम्बिनेशन है 0 एंड 1 का। अब बाइनरी में कितने आपके पास स्टेट हो सकती हैं, 0 और 1। कोई और भी हो सकती है। भाई इतनी ही कर सकते हैं कि भाई दो, हम 0 0 कर सकते हैं, अगर 2 बिट अगर हुई साथ में, ठीक है। 0 1 कर सकते हैं, 1 0 कर सकते हैं, और 1 1। कुछ और तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही यहाँ अगर 8 बिट हैं तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि साहब 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो क्राइटेरिया तो उसके लिए ले लिए गए। एक नेटवर्क आईडी के लिए तो 0 0 आ रहा है सारा, और आईपी में 0 एंड 1 आ रहा है, बचा कौन सा, 1 1 ही बचा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक नंबर ये दिया गया, एक नंबर ये दिया गया, और एक नंबर ये दिया गया, और ये कहा गया कि भाई ये बताओ इनमें से कौन सा नंबर आईपी है, कौन सा नंबर एनआईडी है, कौन सा नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो पहला काम ये करना है कि हमने ये देखना है कि क्लास कौन सी है, सी। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, मास्क। मास्क कितना है, 255 3 बार .0। तीसरे नंबर पर जो नेटवर्क के ऑक्टेट हैं उसको अलग कर दो। 3 ऑक्टेट हैं नेटवर्क के, यहाँ तक नेटवर्क का ऑक्टेट है, यहाँ तक, बस इतना ही नेटवर्क का पोर्शन है गिवन नंबर में। इससे तो कुछ पता लग ही नहीं रहा, क्योंकि तो सेम ही है तीनों में। चौथा है होस्ट ऑक्टेट। तो होस्ट ऑक्टेट में एक जगह 0 दिखाई देता है, एक जगह 19 है, एक जगह 255 है। तो हम क्या करें कि इस 19 को 16 3 19, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करें, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि वो है क्या। तो अगर किसी 32 बिट्स नंबर के अंदर होस्ट की
कुछ बिट जीरो हैं, कुछ वन है, यानी कॉम्बिनेशन है ऑफ जीरो एंड वन। कॉम्बिनेशन है जीरो एंड वन, तो ऐसा नंबर कहलाएगा नाम या आईपी एड्रेस जो मशीन एक्सेप्ट करेगी। अगर ऑल बिट्स आर जीरो हो जाएं, तो ऐसा नंबर, 32 बिट का ऐसा नंबर जिसकी होस्ट की सारी बिट जीरो हैं, वो घर कहलाएगा, यानी वो नेटवर्क आईडी कहलाएगा। हम तो केवल आईपी डालते हैं, डिवाइस खुद ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेट कर लेती है। अगर ऑल वंस हो जाएं, तो ऐसे नंबर को, अगर किसी नंबर के अंदर जो कि 32 बिट का है, उसकी होस्ट की सारी बिट वन हो जाएं, तो वो आवाज कहलाती है, यानी ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट करने के लिए। नोट करें, पहले लेमन लैंग्वेज समझें फिर वो समझें। हो गया, नोट करें इसको। क्लियर है। अब हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं, हमें बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम उस शॉर्टकट को याद कर लें, पैटर्न को, तो सब चीज़ें निकाल सकते हैं। क्लास सी के लिए एक पैटर्न बनाया गया। क्लास सी कब कहलाएगा? जब 192 से और 223 पहला ऑक्टेट हो, तो वो क्लास सी है। मास्किंग इसकी 24 हो। अगर मास्किंग 24 है और क्लास ए का नंबर है, तो उसके लिए एक पैटर्न बनाया है। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। XYZ.0। इस पैटर्न को नेटवर्क आईडी का हमने नाम दिया।
XYZ.1, इसको हमने कहा कि फर्स्ट वैलिड आईपी है जो यूज किया जा सकता है। XYZ कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। एक्स, वाई और जेड 254, ये कहलाएगा लास्ट वैलिड आईपी। लास्ट वैलिड आईपी। और XYZ 255, ये कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। अब अगर फर्ज कर लीजिए किसी ने 212 1982.5 ये नंबर आपको दिया और कहा कि इस नंबर को रेफरेंस लेकर ये बताओ, ये सारी चीजें निकालो, तो आपने क्या करना है, देखना है इसका पहला ऑक्टेट क्या क्लास सी से बिलोंग करता है। आंसर इज यस। तो एक्स की वैल्यू 212 यहाँ पे रख दीजिए। वाई की वैल्यू 19 पुट कर दीजिए। और z या z की वैल्यू 82 यहाँ पे रख दीजिए। आपके सारे आंसर निकल गए विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। 212 1982.0 नेटवर्क आईडी। 212 1982.1 फर्स्ट वैलिड। 212 1982.254 लास्ट वैलिड। और 212 1982.255 बी आई डी। होस्ट की अगर सारी बिट जीरो हो जाएं तो नंबर क्या बन जाता है, नेटवर्क आईडी। सारी वन हो जाएं होस्ट की बिट तो क्या बन जाता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जीरो एंड वन का, चाहे एक ही बिट वन हो जाए, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है, चाहे सारी वन हो जाए एक ही जीरो रह जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वैलिड क्या होगा, एक्सट्रीम राइट ही वन हो, लास्ट वैलिड क्या होगा, एक्सट्रीम राइट ही जीरो हो। और यहाँ से यहाँ तक कहलाती है वैलिड आईपी की रेंज। नोट करें। तो आज की क्लास जो है यहीं तक ही